अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, यू न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरे की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात शाम को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई मीटिंग की महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान और चीन को लेकर, जिसके दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा भी जोरों शोर से उठाया। मीटिंग में कमला हैरिस ने पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं, उन्होंने ये बात भी कही और पाकिस्तान को ये नसीहत भी दी कि वह आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई करे ताकि अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। इस दौरान कमला हैरिस से चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए धन्यवाद और कुछ महीने पहले आपसे बातचीत का पहला मौका मिला था। ये वह समय था जब भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा था। आपने उस समय सहायता के लिए जो हाथ बढ़ाए उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूं। कमला हैरिस की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका उपराष्ट्रपति चुने जाना महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये दुनिया के लिए प्रेरणा सूत्र है। आप और बाइडेन मिलकर भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत करें। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का भी न्योता दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से शाम 7 बजे पहली मुलाकात होने जा रही है। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे की अब तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और देश और दुनिया की बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें यू न्यूज लाइव पर और जाने देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वॉशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से
बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।